मोहम्मद अली शबीर मुशीर बराए अखिलियत व दीगर तबकात ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी अखिलियती बहबूद उमर जलील के हमरा वक्फ बोर्ड और गार्डन व्यू वक्फ मॉल समेत दीगर महकमों का दौरा किया। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुशीर बराए अखिलियती उमूर व दीगर तबकात का ओहदा संभालने के बाद मोहम्मद अली शबीर ने आज हज हाउस पहुँचकर वहाँ कायम मुख्तलिफ महकमों का दौरा किया। बाद अज़ां हज हाउस की इमारत से मुतसिल गार्डन व्यू वक्फ मॉल का भी दौरा किया। याद रहे कि तकरीबन 20 साल से ज़ायद अरसे से गार्डन व्यू वक्फ मॉल के तामीराती काम ज़ेर इल्तिवा है। BRS के दौरे इक़्तिदार में कई वज़रा ने इमारत का मुआयना किया, उसे अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल में लाने के वादे किए, लेकिन उन पर अमल नहीं किया। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमर जलील को गार्डन व्यू वक्फ मॉल को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का प्रपोजल तैयार करने की हिदायत दी और कहा कि इमारत को अक़लियती फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दरिया असना उन्होंने हज कमेटी के इंतजामात का भी जायजा लिया और बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए संजीदा है। हज 2024 के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तमाम इंतजामात किए जाएंगे। मुशीर बराए अक़लियती उमूर ने बताया कि इमाम व मौज़िनीन के तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा एज़ाज़ियत की रकम हुकूमत की जानिब से इमाम व मौज़िनीन के खातों में जमा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इमाम व मौज़िनीन के एज़ाज़िया में 3,775 रुपये का इजाफा किया गया है। उन्हें अब 13,735 रुपये का एज़ाज़िया दिया जाएगा। इस मौके पर उनके हमरा वक्फ बोर्ड के CEO ख्वाजा मोइनुद्दीन, हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत हुसैन के अलावा दूसरे महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। आज मेरे साथ माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमर जलील साहब IAS और हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब CEO वक्फ बोर्ड और लियाकत साहब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज, इसके साथ हमारे कांग्रेस के साथी जावेद साहब, उस्मान और हमारे मती साहब और भी दूसरे दीगर ऑफिसरान। आज मैं एज ए एडवाइज़र टू तेलंगाना गवर्नमेंट SC ST OBC माइनॉरिटी वेलफेयर का जायज़ा लेने के बाद पहला विज़िट है मेरा कि मैं देखना चाह रहा था कि गार्डन व्यू वक्फ मॉल, गार्डन व्यू वक्फ मॉल ये 2005 में हम इसको 22 करोड़ रुपए में कांग्रेस के पीरियड में हमने खरीदे। CM राजशेखर रेड्डी साहब थे, 22 करोड़ में हम परचेस किए। उसके बाद 2.5 करोड़ रुपीस उसका स्टैम्प ड्यूटी भी वेव कर दी, हम फ्री में रजिस्टर्ड करके भी दे दी गवर्नमेंट। उसके बाद इसका प्लान अप्रूव हुआ, 2 सेल्लार और 7 फ्लोर्स का मीटिंग। ये मॉल के अंदर हम चाह रहे थे कि पहले एक रेस्टोरेंट होना, गार्डन व्यू रेस्टोरेंट, फिर उस पर 11 मंथ्स तक लॉजिंग जो भी चलेंगी, अच्छा 3 to 4 स्टार लॉजिंग, वो 1 मंथ हज के लिए छोड़ देना, हाजियों के लिए। रिमेनिंग 11 मंथ्स वो लोग रूम्स होटल चलते रहना और कुछ ऑफिसर्स को भी देना है। ये वो टाइम पे हम उसका प्लानिंग करे थे। राजशेखर रेड्डी साहब एज अ CM, मैं एज अ माइनॉरिटी वेलफेयर एंड हैदराबाद इंचार्ज मिनिस्टर, मैंने इसका फाउंडेशन भी डाला। लेकिन 2007 से लेकर अभी 17 साल हो गया लगभग, ये काम ऐसे रुका हुआ है। 10 साल लेकिन एक ईंट भी नहीं लगाई, ना एक टोकरा कंकर भी उसमें नहीं लगाया। जैसी थी बिल्डिंग हमारे दौर में वैसे रुक गई, ना उसका कोई रिव्यू हुआ ना कुछ। लास्ट मिनट में CM साहब इलेक्शन से पहले फिर दोबारा मिनिस्टर साहब आके फाउंडेशन डाले कि इसको 23 करोड़ हम करेंगे बोले, लेकिन फंड्स नहीं आया, खाली फाउंडेशन हुआ। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं कि भाई
बीआरएस गवर्नमेंट में क्या हुआ, तो मैं ये एक जिंदा मिसाल है कि हमने तीनों जमीन, ये अल्लाह ताला का बड़ा हम पे एहसान है, शुक्र है कि मेरे हाथों से मेरे दौर में, कांग्रेस के दौर में ये 22 करोड़ में खरीदे जो गार्डन व्यू है। ये रज़ाक मंजिल था, हम जहाँ बैठे हुए हैं, एक पुरानी बिल्डिंग थी। ये बिल्डिंग को मैंने 1993 विजय भास्कर रेड्डी सीएम, मैं मिनिस्टर, मैंने इसको रात के 12 बजे आके अपने दोस्तों के साथ विथआउट पुलिस इसका कब्जा लिया और किंग कोठी में जो हमारा वक्फ बोर्ड का ऑफिस था उसको यहाँ लाके शिफ्ट करा और मैंने फाउंडेशन लगाया 1993। तो कितने हो गए वो 7 साल, ये 23 साल, यानी 30 साल, 31 ईयर बैक हमने करे। इसके बाद इस बिल्डिंग को बनाने में वो दौर के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू का भी है और जो इसाक मदनी दरगाह का जो अमाउंट आया था वो अमाउंट से, आंध्रा की दरगाह का वो अमाउंट से थोड़ा हज हाउस भी पैसा दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर ये हज बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। तो वो भी फाउंडर हम ही हैं। फिर बाजू की जमीन इधर जो ओपन दिख रही है आपको हमारे लेफ्ट साइड में, पार्किंग का जो जगह है, मैंने वहां पर दक्कन मोटर्स था, कई सालों से हमारे सरदार जी भाई की थी, उन्होंने छोटा गुरुद्वार भी बना लिया था। हमने उस लैंड को एक्वायर करे कलेक्टर हैदराबाद को लेकर, सिर्फ 5 करोड़ रुपए में उसका एक्वायर करे, 5 करोड़ सोनी, इतनी सारी जमीन। आज ये टोटल प्रॉपर्टी हम जो इधर खरीदे, इधर एक्वायर करे, इधर कब्जा लिए हमारा एज पर दी कोर्ट के ऑर्डर पे, लेट करते तो फिर दोबारा कुछ स्टे लाएंगा बोल के रात रात कब्जा लिए। तो 3 बिल्डिंग की प्रॉपर्टी के हिसाब से आज प्रॉपर्टी का वैल्यू होता नहीं होगा, वही 1000 करोड़ रुपए की मालियत है आज। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को हम बनाए, मगर लास्ट 10 साल के अंदर कुछ भी डेवलप नहीं करी। तीनों प्रॉपर्टी वैसी है, कुछ भी डेवलप नहीं हुआ। जो छोड़ के गए हम छोड़ के गए। अब हम चाहते हैं कि वो उस बिल्डिंग को जल्द से जल्द मुकम्मल करके, अब उस पर हम रिव्यू करेंगे कि इस बिल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए कि गवर्नमेंट क्या देना, वक्फ इंस्टीट्यूशन के पास जो पैसा है उस इंस्टीट्यूशन से लगाकर उसका जो किराया और वो लीज एक्शन में करते, वो अमाउंट जो आता, वो अमाउंट जिसका जितना है, कोई अगर रुपया लगाए तो रुपये पे क्या आमदनी है, कोई 5 रुपये लगाए तो 5 रुपये की, वो अगर बैंकों में पड़े होने से उसका आजकल मिनिमम इंटरेस्ट आ रहा है, उसके बजाय हम ज्यादा से ज्यादा उनको प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं। इज वन ऑफ द प्रपोजल, तो फाइनल नहीं है ये मेरा प्रपोजल। लास्ट टाइम ये बिल्डिंग बनाते उस टाइम पे मेरा प्रपोजल यही था। तो उमर जलील साहब, हम मेरा जो स्टार्टिंग फाउंडेशन के टाइम पे जो प्रपोजल था यही था कि जो इंस्टीट्यूशन के पास जो पैसा है बैंकों में है, वो आजकल इंटरेस्ट कम हो गया, बहुत कम आ रहा, वो पैसा हम इसमें डेवलपमेंट में लगा के जो एक्शन में हमको पैसा आएगा, वो पैसा फिर वो इंस्टीट्यूशन को प्रॉफिट के साथ वापस जाएगा। एक तरीका है। दूसरा, गवर्नमेंट का कितना ग्रांटेड होना, गवर्नमेंट सपोर्ट कितना देना, इसके लिए फिर से कोई टेंडर प्रोसेस में बिल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए कैसा बिड करेंगे हम लोग। सर आप जैसे बोले, मैं प्रपोजल तैयार करके आपके सामने पेश करता हूँ। हाँ, तो प्रपोजल करे तो हम और भी दो ओपन जाएंगे, इसको कंप्लीट करके देना है जी। तो उसको कंप्लीट करके देने के लिए क्या मैकेनिज्म होगा, क्या किस बेस पे हम टेंडर बुलाएंगे, वो किसी को फिर ये खा गया वो खाएगा नहीं, ओके खाने का नहीं देने का, जैसा बनाने की बात करिए। बनाने के बाद इसको हम अगर इसको ओपन एक्शन करेंगे तो काफी पैसा आ सकता है हमारे को। और कंडीशन ये लगाना कि हज का सीजन के टाइम पर, वो सीजन में हमको कितने हॉल्स खाली होना, कितने रूम्स होना, वो भी सब कर दें, क्योंकि 11 महीने अगर हम खाली छोड़ो तो खराब हो जाता। इसी पे फ्लोर पे मैंने कंप्यूटर सेंटर बनाया था, राजशेखर रेड्डी साहब आके इनॉग्रेट करे थे, मगर 2 साल के बाद आए तो पूरे चूहे खा गए।
कारपेट खत्म, कंप्यूटर खत्म, ये तक खा लिए दिमाग पूरा। लेकिन 1 मंथ के अंदर इसको क्लियर कर दिए तो खाली प्रपोजल बन रहा, आ रहे जा रहे का नहीं, काम शुरू हो जाना। नहीं है तो हम लोग अपना जो गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है उन पैसों से तो शुरू कर देंगे। अगर कुछ टेक्निकल पेचीदगियां हैं और काम नहीं रुकना है, हम जो सो लेट हो रहा तो हम गवर्नमेंट के पैसों से भी करेंगे। दो रखो प्रपोजल, वक्फ बोर्ड के पास जो इंस्टीट्यूशन का पैसा है वो उसमें शेयर होल्डर बनेंगे वो लोग, उनका पैसा छीनना नहीं है, उनको प्रॉफिट के साथ देना है। तो कितना ले सकते हैं, उनका नहीं कितना है, कितना दे सकते हैं, गवर्नमेंट कितना देना, वो बिल्डर ही बोल सकता है ना भाई, बना के मुकम्मल करके देने के लिए क्या देना। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।